अपने भीतर कि अच्छा समय जा रहा है। और अच्छे अच्छे दिन बहुत जल्दी जाते हैं साहब, बहुत जल्दी जाते हैं। अच्छा समय जब आता है ना जल्दी निकल जाता है। आप कभी कभी अस्पताल में काम पड़े आपको, कोई बीमार के पास में हो अस्पताल में, तो एक रात काटना मुश्किल हो जाए आदमी को। एक रात बार बार घड़ी तरफ देखता है, कब जाए, अभी 12 ही बजे, अभी 12 ही बजे, 12:15 ही बजे। और अच्छा दिन दरड़ दरड़ दरड़। अच्छे दिन क्या है? ये मनुष्य जीवन अच्छे दिन है। इसलिए आज से शुरुआत करी है कि दुर्लभ, बहुत जीवन दुर्लभ है। और ये मनुष्य जिंदगी देखते देखते जा रही है हमारी आंख के सामने, देखते देखते। बचपन चला गया, जवानी जा रही है, बुढ़ापा आ गया, दर्द रात रोज जा रही है। देखते देखते आदमी को खेल कूद में बचपन चला गया, पता ही नहीं चला, जवानी आ गई आदमी के साथ, विवाह हो गया, बंधन में बंध गया, माया के बंधन में बंध गया। अब बस छुटकारा पाने के लिए भटक रहा आदमी, कब छुटकारा हो। ये एक भैंस खूंटे पे नहीं बंधी है, ये ध्यान रखना। भैंस, गाय, बैल ये खूंटे पे नहीं बंधे, अपन भी बंधे हैं। और भैंस भी चक्कर काट रही है, किस लिए? कोई आए ऐसा कि मेरे को छोड़ दे, कोई आए ऐसा छोड़ दे, बार बार चक्कर काटी ही जा रही है। ये चक्कर क्या, 84 का चक्कर तो काट रही हो। गाय, भैंस, बैल बखर में चल रहा है, उस मेड़ पे से इस मेड़ पे, इस मेड़ पे से उस मेड़ पे, क्या ये चक्कर ही चल रहा, कट रहा है ना उसका। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। हमारा भी ऐसे ही चक्कर कटता है बार बार। बैल भी चाहता है, बैल रोज गाड़ी में जुत रहा है, रोज बखर में गाड़ी बखर रोज चल रहा है। वो भी चाहता है कि भाई किसी दिन ऐसा समय आए, जैसे कोई अधिकारी सोचता है कि भाई रविवार को छुट्टी मना ले, कोई बच्चा स्कूल जाता है सोचता है कि भाई छुट्टी मिल जाए रविवार की, ऐसा बैल भी चाहता है कि छुट्टी मिले। हमारे इधर ऐसा नियम है, अमावस के दिन जो है बैल को गाड़ी में नहीं जोता जाता है। आपके इधर है कि नहीं ऐसा नियम? नहीं, हमारे ऐसा नियम है हमारे इधर कि जो अमावस्या होती है उस दिन बैल को गाड़ी बखर में जोता नहीं जाता है। अमावस्या के दिन चाहे कैसा भी पानी गिर जाए, बोनी का काम हो या कोई ज़रूरी काम हो। अब तो आजकल तो जैसे ट्रैक्टर चल गए, गाड़ी चल गई, साधन चल गए, पहले कोई साधन नहीं रहता था तो भी फिर ऐसा नियम था। अमावस के दिन मतलब ये रहता था कि बैल को नहीं जोतना गाड़ी में, तो बैल भी इंतजार करता था अमावस की कि वो अमावस कब आए, कि जिस दिन मेरी गर्दन पे जूड़ा नहीं धरा है, जोतर बंदे नहीं, स्वतंत्र रहता था वो भी। अब तो साधन चल गए ऐसे, पर बैल भी चाहता था भाई कि 12 महीना में एक दिन छुट्टी मिले। जो रोज गाड़ी में चल रहा है, रोज बखर में चल रहा है, वो इंतजार कर रहा है साहब कि मेरे को कब छुटकारा मिलेगा, कब छुट्टी मिलेगी। बंदा जो है वो भी राम रहा है। किस लिए राम रहा है? वो किसको बुला रहा है? वो अपने धनी को बुला रहा है, नहीं कि भाई कोई धनी आए और मेरे को छोड़ दे, छुटकारा मिल जाए। ऐसा हमारा भी है, हमारे साथ क्या है कि भाई ऐसी कोई कथा मिल जाए। ये ग्रंथ क्या है? ग्रंथियों को छोड़ने वाले हैं,
छूटना है। जैसे धुंधुकारी ने बांस में बैठ कर की कथा सुनी थी, और जिस बांस में बैठा था उस बांस की 7 गांठ थी, एक एक गांठ फटती गई थी 7 दिन तक। ऐसे हमारा ये शरीर क्या है, बांस है, बांस भी पोला होता है, ऐसा हमारा शरीर है, और इसकी भी 7 गांठ है। हमारे शरीर की भी कितनी गांठ है? 7। देखोगे 7 गठान कहाँ है अपने शरीर की? गर्दन, क्या है ये? पहली गठान, ध्यान रखना है इधर। ये गर्दन से ऊपर का भाग, ये यहाँ से ये भाग अलग है यहाँ से, और जितना भी पाप होता है नहीं, ये गर्दन से ऊपर से होता है। जितना भी पाप होता है ये गर्दन से ऊपर से, मुंह से, कान से, आंख से, ये सब पाप जाने के साधन है भीतर। ये जो खिड़की है नहीं, जैसे कोई खिड़की ऐसी होती है जहाँ से मच्छर आते हैं। कभी सभी आपने कोई ऐसी खिड़की देखी होगी, खिड़की रहती है उसमें बारीक बारीक वो जाली रहती है कि भाई खिड़की खुली रहे और मच्छर अंदर नहीं आए। ऐसा भी कहीं आपने साधन देखा होगा, जाली लगी रहती है। तो हमारे कान की ये दरवाजे खुले पर इसमें जाली लगी है, पर्दा है भीतर। कान में क्या है? पर्दा। पर्दा देखो, कान में भीतर पर्दा लगाया है। सुनो सबकी और करो मन की। सबकी सुन लो, धरो, भीतर जान दो। भीतर पर्दा लगा है। आंख पर्दा है, आंख के ऊपर क्या है? पर्दा। जब बुरी चीज आए आंख बंद कर लो, पर्दा बंद कर दो। कोई बुरी चीज आ रही है, बंद हो जाना चाहिए। मुंह, ये भी गलत तो हो, उस समय बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। ये 3 चीज। इसलिए जो है ये पहली गठान, ये दोनों खब्बे, ये दूसरी, ये जोड़ है हमारा। कोनी तीसरी, ये यहाँ, ये भी गठान है। कितनी हो गई? 4 हो गई नहीं? 4। गर्दन 1, खब्बे 2, कोनी 3, ये पोछा है 4, कमर 5, घुटने 6, और ये एड़ी कितनी हो गई? तो बोलो नहीं। 7 हो गई बरोबर 7। और 7 गठान में बंधे हैं हम। ये जीव क्या है, किसमें बंधा? 7 में फंसा हुआ है। बांस में जो धुंधुकारी बैठा है वो भी 7 में बैठा है, एक एक फटेगी। ऐसे हम जकड़े हुए हैं, सब बंधन में बंधे। कोई स्वतंत्र नहीं है यहाँ। भले आदमी साल में 2 बार नारा लगा ले कि हम स्वतंत्र है, कोई स्वतंत्र नहीं, सब बंधे हैं। जैसे एक भैंस, एक बैल, एक गाय, एक कुत्ता, एक बिल्ली जैसे बंधे हैं नहीं, पशु जैसा बंधा है, ऐसे इंसान भी बंधा है। ये ग्रंथ क्यों, ये ग्रंथ है हमारे सामने, इसको क्यों सुना जाता है? ग्रंथ से ग्रंथि छूटती है, छूटती है, क्योंकि कटता है नहीं।
कभी सभी आप बेल को बांध देते खूंटे से और गठान लगा दी और गठान जम गई, छूट नहीं रही। कभी ऐसा भी मौका आता है कि गठान बन जाती है बारिश में और जम जाती है, छूटती नहीं। फिर आप उसको कभी काटने जाओ तो अखरे के साहब ये रस्सी नहीं लाया था, अभी इस बेल को अभी इस रस्सी से बांधा था, काटूंगा तो ये रस्सी खराब हो जाएगी, छूट रही नहीं रही, रस्सी काट नहीं रहे हो, फिर क्या होगा? करना तो कुछ भी करेगा नहीं, छोड़ना तो है ना। रस्सी काट नहीं रहे हो, रस्सी काटो तो अखरे और छूट नहीं रहा है। गठान है, छूट नहीं रही, गठान बंद गई ऐसी। फिर क्या करते हो? फिर कभी सभी क्या करते हो कि वो बहुत कोशिश करते हो उसको ऐसे ढीली ढीली करके करते 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 खूंटे से रस्सी छोड़ी नहीं है, खूंटे से रस्सी को निगोल दी है। क्या करा है? निगोल दी। और जिस दिन खूंटे से रस्सी निगोल दी है उस दिन स्वतंत्र हो गए हो। और समझ लो, भैंस दूध वाली है और उसके पास में उसका बच्चा है भैंस का। आपने दूध निकाल लिया, उसको खूंटे से उसके बच्चे को बांध दिया। शाम को दूध निकाला, बच्चे को खूंटे से बांध दिया। अब सुबह होने लगी, उसके बच्चे को भूख लगी तो उसने कोशिश करी कि भाई मैं दूध पी लूं, पर बंधा है, बंधा है, रस्सी गले में रस्सी है, गले में क्या उसके रस्सी है। और जिसने बांधा है उसने बहुत कट्ठी रस्सी से उसको बांधा है कि रात में छूट नहीं जाए, दूध नहीं पी ले। बांधने वाले ने भी कस के बांधा है कि भी दूध पी नहीं जाए। उसने कोशिश करी कि मैं छूटूं, कैसे भी जाऊं और छूटूं, पर छूट नहीं रहा है। इधर भैंस ने भी कोशिश करी कि मैं पास में चली जाऊं, बच्चे को दूध पिला दूं, तो भैंस भी तड़प रही है, बच्चा भी तड़प रहा है, पर वो बंधा है, ये भी इधर बंदी है, कोशिश हो रही है, पर रस्सी खूंटा उखड़ नहीं रहा है, रस्सी छूट नहीं रही है। फिर उस बच्चे को कोई गुरु मिला, उन्हें की खूंटा नहीं उखड़ेगा, रस्सी छूटेगी नहीं, फिर क्या करना? फिर देखना आप कभी सभी जो रस्सी सी गले में बंधी रहती है नहीं, ऐसी क्या बोलते हो उसको, गड़ामा, गले में जो बनती गड़ामा बोलते हो नहीं, वो बच्चा ऐसे ऐसे सुबह सुबह से खींचता है और खींचते खींचते गले में से निकाल देता है, ऐसे निकाल देता है नहीं। और जिस दिन बच्चे ने गले में से निकाला उस दिन सब दूध पी जाता है, क्योंकि उसको गुरु मिल गया कि रस्सी छूटेगी नहीं, खूंटा उखड़ेगा नहीं, इसलिए निकाल दे। ये अपन जितने भी लोग आए नहीं भगवान की कथा में, ये सब ऐसे ही निगोड़ निगोड़ करके आए हैं। ये तो सबको काम है, ईमानदारी से बोलो, सब निगोड़ निगोड़ के आए नहीं। ये जो आपसे कहा है कि भाई आप 1 बजे 2 बजे आते तो करो क्या, आप भी जैसी जैसी रस्सी छूटे ढीली हो ऐसे ऐसे निगोड़ते निगोड़ते आते हो। अब कोई की रस्सी ज़्यादा कट्ठी है तो वो रोज 6 दिन तक कोशिश करेगा, 7वें दिन निगलेगी। कोई खूंटा से ऐसा भी बंधा रहेगा कि जिससे नीक छूटेगी।
जैसे जैसे निगोलते जाओगे ऐसे ऐसे कोशिश, तो सुबह से थोड़ी जल्दी कोशिश करा करो निगोलने की, तो 1 बजे तक निगल जाए। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। सब बंधे काट दो कर्मों के बंधन, काट दो कर्मों के बंधन, नहीं तो सर काट दो। और सर नहीं काट सकते गुरुदेव तो सर का वजन कम कर दो, क्योंकि वजन है माथे पे बहुत, वो वजन नहीं चलने दे, आने नहीं दे। बंधन बहुत है, बहुत बंधन है, सबको अनेक अनेक तरह के बंधन है। पर बात वो है कि बस धीरे धीरे बंधन को काट नहीं सकते, पर धीरे धीरे निगोल दो, थोड़ा थोड़ा निगोलते जाओ, निगोलते जाओ। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत संत की हरे कोटि अपराध। क्योंकि निवेदन करो गुरु से ये बंधन काट दो, क्योंकि बहुत बंधन है, बहुत बंधन है।